हार्वेस्टिंग के समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हर एक साइज़ में अलग-अलग रहेगा या पर उसकी पोज़ीशन अलग-अलग रहेगी। 22 से 24 महीने लगते हैं हार्वेस्टिंग को आने के लिए। इसको ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते हम लोग, पत्ते सूख जाते हैं और उनको बेचना है या फिर उसके बाय प्रोडक्ट बनाने हैं। मैंने भी हार्वेस्ट किया है, एलोवेरा के प्लांट की कटाई मैंने करी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रीडम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलोवेरा की खेती के बारे में। सबसे अहम होता है कि एलोवेरा की हार्वेस्टिंग कैसे की जाए और एलोवेरा के पत्ते से जेल कैसे निकाला जाए। आज आप प्रैक्टिकली इस वीडियो में वो सारा प्रोसीजर देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ सतारा में, पाडली गाँव में, जहाँ पर ऋषिकेश जयसिंह धाने जी प्रॉफिटेबली एलोवेरा की खेती कर रहे हैं। तो चलिए उन्हीं से सीखते हैं। तो अभी मैं आपको हार्वेस्टिंग दिखाता हूँ, लेकिन हार्वेस्टिंग के समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी पत्ते मैच्योर है, जो भी पत्ते एकदम परिपक्व है, उन्हें ही हमें निकालना है। जो नीचे के हिस्से में होते हैं, ऊपरी वाले हिस्से में जो भी हम देख रहे हैं वो पत्ते मैच्योर नहीं है जी। तो जो भी नीचे वाले पत्ते हैं वही उन्हीं को हमें आराम से निकालना है और उनको बेचना है या फिर उसके बाय प्रोडक्ट बनाने हैं। जी। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, कटाई करने का तरीका क्या होना चाहिए? मैनुअल होना चाहिए या मशीनों के द्वारा भी कर सकते हैं? कैसा तरीका होना चाहिए? ये तो मैन्युअली ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक पौधा तो हर एक साइज में अलग अलग रहेगा या पर उसकी पोजीशन अलग अलग रहेगी। तो उसमें कोई मशीन बना नहीं है आज तक शायद, लेकिन उसको ये जो काम है वो सब मैन्युअली करना पड़ता है। तो जैसा कि आपने कहा, दर्शकों आप लोगों ने भी सुना कि अपने खुद के हाथों से ही कटाई जो है उनकी करनी पड़ती है। तो कितने समय के बाद एलोवेरा का जो पौधा है वो तैयार हो जाता है कटाई के लिए? अगर हम समय की बात करें तो उसमें भी थोड़े ट्विस्ट है कि छोटा पौधा हम लगाते हैं तो उसको लगभग 22 से 24 महीने लगते हैं हार्वेस्टिंग को आने के लिए। जी। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम बड़ा पौधा लगाते हैं तो उसकी हार्वेस्टिंग 15 या 16 महीने में हो जाती है पत्तों की। जी। तो हम अभी जो हार्वेस्टिंग करने हैं वो थोड़ा बड़ा पौधा लगाए, तो अभी इसको 15-16 महीने हो चुके हैं प्लांटेशन करके। तो अभी इसके हम पौधे निकाल के हम आपको दिखाएंगे कैसे पौधों की हार्वेस्टिंग होती है या कैसे पौधों से पत्ते निकाल सकते हैं हम लोग, ये हम अभी देखेंगे। अच्छा, हम पहचान कैसे सकते हैं कि ये तैयार हो चुका है कटाई के लिए? हाँ, तो एक तो पत्ता की साइज बड़ी हो जाती है, दूसरी उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है और उसके जो उसकी धाराएं हैं वो हमें हाथ में उसके लग जाती हैं ऐसे, और आबड़ खाबड़ ऊपर का पन्ना हो जाता है पत्ता। तो हमें समझना जाना चाहिए कि ये मैच्योर पत्ता हो चुका है। जी। अब जैसे अगर कोई एलोवेरा की खेती कर ही रहा है तो साल में कितनी बार कटाई कर सकते हैं? अगर हम प्रॉपर खाद डालते हैं ना, एलोवेरा को पानी प्रॉपर देते हैं, तो महीने में 2 बार भी हम एलोवेरा के पत्ते निकाल सकते हैं। और साल भर में 24 या 20 से 24 पत्ते हम एलोवेरा से निकाल सकते हैं। अगर हम एलोवेरा की खाली मैच्योर पत्ते निकालते हैं और 1 या 2 पत्ते निकालते हैं तो लगभग 20 या 24 बार हम साल भर में एलोवेरा से पत्ते निकाल सकते हैं। जी, तो ये तो काफी अच्छी बात हो गई कि आप 1 महीने में 2 बार कटाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि एक हार्वेस्ट और दूसरे हार्वेस्ट के बीच का समय जो है तकरीबन 15 दिन होता है, क्योंकि हम 1 महीने में 2 बार निकाल सकते हैं, राइट? या एक कटाई और दूसरी कटाई के बीच का अमूमन समय क्या होता है? 15 या 20 दिन तक हम रख सकते हैं उसको। हार्वेस्टिंग के प्रोसेस के बाद, जैसे इस प्लांट से हमने कटाई कर ली, उसके बाद क्या होता है? जो ऊपरी पत्ते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। अगर हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमें 8-15 दिन बाद पता ही नहीं चलेगा इससे पत्ते निकाले हैं। अच्छा। तो हाँ, अंदर वाले पत्ते बढ़ते बढ़ते जाते हैं। और ये जब हार्वेस्ट हम कर लेते हैं तो इन्हें कैसे स्टोर किया जाता है? अभी तो क्या है, इसको ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते हम लोग, पत्ते सूख जाते हैं। अगर पत्ते का वाइट हिस्सा अगर बचा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर पत्ते का वाइट हिस्सा कट हुआ है तो उसमें फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाता है। तो जब पत्ते निकाल दें तो जल्द से जल्द वो प्रोसेसिंग में आने चाहिए, या फिर जो जल्द से जल्द वो जो भी जिस चीज़ के लिए हमें निकालें उसके लिए उसके वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। तो किस तरह से क्या प्रोसेस होता है इनकी? स्टोरेज कैसे करते हैं इन पत्तों की जब तक ये पहुँचता नहीं है? हाँ। या जब तक प्रोसेस नहीं हाँ, होता? जब हम इसको निकालते हैं तो मैक्सिमम जब शाम के समय निकालते हैं या फिर सुबह में जल्दी में निकालते हैं। जब ज़्यादा धूप होती है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो उसको नहीं निकालते हैं। और निकालने के बाद उसको वॉश करके धो के उस पर निकाल मिट्टी वगैरह लगे हुए निकाल के उसको क्रेट्स में भर के ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फिर बॉक्स में
कोरुगेटेड बॉक्स में पैक करके उसको पैक करके रख देते हैं छांव में, प्रोसेसिंग करने के लिए। उसको छांव में रख देते हैं। तो चलिए अब हमें दिखाइए कि हार्वेस्टिंग की कैसे जाती है। ओके, चलो हम अभी देखते हैं जी। कि कैसे हार्वेस्टिंग की जाती है। तो दर्शकों हम अभी देखेंगे एलोवेरा का हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, उससे उसके पत्ते कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये नाइफ है छोटा वाला, इस नाइफ से मैं यहाँ से 2 साइड से कट मारूंगा तो एक पत्ता आसानी से ये पेड़ से अलग हो जाएगा। और जनरली क्या कौन सा चाकू यूज करते हैं हम? जनरली एसएस वाला कोई भी स्टेनलेस स्टील वाला कोई भी चाकू इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी। हाँ, ये दोनों साइड से मैंने इसको कट मार दिए और ऐसे अब घुमा दिए तो ये पत्ता सेपरेट हो गया। अब ये दोनों साइड से कट मार के मैंने ये पत्ता सेपरेट कर दिया, प्लांट से अलग कर दिया। अभी ये बेचने लायक है, इसको हम क्रेट में भर के भेज सकते हैं या फिर प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हैं। जी। तो मैं भी ये करके देखना चाहूंगी पत्ता। Okay. बताइए। अच्छा, ये पता कैसे चला आपको कि ये पत्ता कट करना है? हाँ, ये इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। मैच्योर पत्तों के ये यहाँ पे ऐसे हाथ को हमें धागे लगते हैं। हाँ। जिसको शीर बोलते हैं, नस बोलते हैं प्लांट की। तो ये नसें हमें दिखती हैं प्लांट की, तो ये पत्ता मैच्योर है ऐसा हम समझ जाते हैं। तो मैं कौन सा पत्ता कट करूं? अभी ये पत्ता कट कीजिए आप, ये वाला कीजिए या फिर उसके नीचे वाला भी कर सकते हैं। आपको जो सही लगे ऊपर वाला कट कर दीजिए। ये वाला तो कट नहीं यहाँ पे कट मारना है आपको, यहाँ पे किधर? यहाँ पे कट मारना है और उसको उस साइड में कट मारना है। हाँ, नीचे वाले को ना ऐसे इधर। हाँ, ऐसे कट कर दीजिए। ओके, हाँ बस इसको डैमेज कर दिया आपने। हाँ, ओके, हो जाएगा। इसको भी उस साइड में कट मार दीजिए। इधर यही ना? और अंदर यहाँ पे और अंदर थोड़ा। ये? हाँ, ओके, हाँ, ओके। और घुमा दीजिए अब मेरी साइड में। आपकी साइड? कौन सी भी साइड में, दोनों साइड से कट मार दिए। ओके, बेटर, वही बढ़िया। तो दर्शकों, मैंने भी हार्वेस्ट किया है एलोवेरा के प्लांट की कटाई मैंने करी है। बहुत ही आसान सा तरीका है। दोनों तरफ छोटे से चाकू से या फिर बड़े से चाकू से आपको छोटे छोटे 2 कट्स लगाने हैं। इस तरह से आप घुमाइए और हार्वेस्ट हो जाएगा, ये कटाई जो है हो जाएगी। उसके बाद इन्हें कार्टन्स में भर के स्टोर कर सकते हैं। कितने दिन तक ये पत्ते ऐसे ही लास्ट कर सकते हैं? वैसे तो ठंडे रूम टेम्परेचर में रहेंगे तो 5-6 दिन तक ये अच्छे से रह सकते हैं। 5-6 दिन। चलिए, हमने देखी कि किस तरह से होती है एलोवेरा की कटाई। इसको मैं काट रहा हूँ अभी जेल देखने के लिए अंदर वाला। जी। आप देख सकते हैं कि एलोवेरा के पत्ते का जेल जो है वो किस तरह से लेयर जो है हटाकर अंदर से निकाला जाता है। हाथ पे लेंगे अब। जी। तो इस तरह का जेल निकलता है एलोवेरा के पत्ते के अंदर से। दर्शकों, इस तरह से पत्ता जो है उसे हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद काट के इस तरह से अंदर का जेल निकलता है। तो देखा आपने कितनी ब्यूटीफुली एलोवेरा से जेल जो है वो निकाल दिया गया। किस तरह से हार्वेस्टिंग एलोवेरा की जाती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप एलोवेरा की खेती के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप पे हम लेके आए हैं आपके लिए एलोवेरा की खेती का कोर्स, जहां पर हमारे मेंटर, हमारे गुरु हैं ऋषिकेश जी। तो उस कोर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में फ्रीडम ऐप का लिंक है, वहां से फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए और वो कोर्स देख के एलोवेरा की प्रॉफिटेबल खेती कीजिए। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जब तक मैं आपसे अगली बार मिलती हूं, तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ। हाई टेम्परेचर में ये पौधा बहुत अच्छे से बढ़ता है। 40 या 46 टेम्परेचर भी ये सह लेता है, सहन कर पाता है। भारत में पूरे देश भर में एलोवेरा हम उगा सकते हैं, एलोवेरा की खेती हो सकती है, एलोवेरा अच्छा आ सकता है। खाली जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है वहीं पे इसकी खेती करना उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। अच्छी उपजाऊ मिट्टी एलोवेरा के लिए एकदम अच्छा प्लांट बढ़ने के लिए जरूरी है। ज्यादा चुना है वो सॉइल में हमें एलोवेरा नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पे लगाने से हमें बिल्कुल फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा।